Good evening, students. Now we are going to start our new chapter, chapter 4, that is about the milling machine. This is about milling machine and milling operation. Milling machines and milling operations. ठीक है, तो let's talk about milling. What is milling? है ना, हम लोगों ने before this we have studied about the lathe machine. ठीक है, लेथ मशीन के बारे में हमने सारी चीजें देखी. उसके बाद हमने बोरिंग मशीन के बारे में जाना. अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिंग ऑपरेशन और मिलिंग मशीन के बारे में. तो लेथ में जो लेथ मशीन में जो टूल यूज होता है, दैट टूल इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, बोरिंग मशीन में भी जो टूल यूज होता है, दैट इज ऑल्सो अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. बट मिलिंग में जो टूल यूज होता है, दिस इज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, तो मिलिंग जो मशीन लेथ हो जाता है, जो लेथ मशीन है उसमें हम लोग, इस लेथ मशीन में हम लोग टर्निंग के ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना. फिर टूल चेंज करके हम इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसमें हम नर्लिंग कर सकते हैं, इसमें हम थ्रेड कटिंग कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको हमें इसमें कोई इसमें हमें गियर कटिंग करना है मान लीजिए, तो गियर कटिंग जो है लेथ में, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लेथ मशीन. ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजों को करने के लिए हमको बार बार टूल चेंज करने की जरूरत पड़ती है ना. टूल चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जब टूल चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग लेकर के आए यहाँ पर टरेट मशीन. टरेट का कंसेप्ट आया, फिर कैप्स्टन का आया, फिर ऑटोमेटिक लेथ का आया. ठीक है, इन सब में टरेट को यूज किया जाता है. मगर इन सारे ये जो टरेट मशीन हो गया, कैप्स्टन लेथ हो गया, ऑटोमेटिक लेथ हो गया, दिस इज गुड फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. बट फॉर द ऑपरेशंस लाइक गियर कटिंग, सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, ये दो चार ऑपरेशंस ऐसे हैं विच आर नॉट पॉसिबल इन द लेथ, which are not possible in the lathe. ठीक है, and what about boring machine? Boring machine is only about the, जो बोरिंग मशीन है, दिस इज ओनली अबाउट टू एनलार्ज. बोरिंग ऑपरेशन का क्या मतलब है? बोरिंग मशीन क्या करता है? बोरिंग एनलार्जेस दी होल. हम पहले एक छोटा सा छेद बनाते हैं, उस छेद को हमको जब बड़ा करना होता है तो हम बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं. तो बोरिंग मशीन का कोई काम नहीं है. ठीक है, तो फिर हमको इस तरह के ऑपरेशन, हमको एक ऐसी मशीन की जरूरत है जिसमें हमको मशीन को बदलना ना पड़े और सारा ऑपरेशन एक ही बार में कंप्लीट हो जाए. मतलब कटिंग हुआ, थ्रेड कटिंग हो गया, सब कुछ टेपर टर्निंग हो गया, सारा जो भी ऑपरेशन हमने सीक्वेंसिंग किया है वो ऑपरेशन एक ही बार में होकर के, सरफेस फिनिशिंग होकर के हमको लास्ट में मिल जाए. तो इस तरह की वर्सटैलिटी के लिए हमको जरूरत पड़ती है मिलिंग मशीन की. ठीक है, तो मिलिंग मशीन जो है हर चीज करने में सक्षम है. तो इसीलिए दिस इज द milling machines are most widely used for मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दिस इज द रीजन. क्यों? क्योंकि इसकी वर्सटैलिटी की वजह से. द रीजन इज इट इज मोस्ट versatile of all the tools. ठीक है, फिर और क्या रीजन है उसकी वजह से? द रीजन इज कि ऑल ये इट सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ शेप्स, है ना. ऑल शेप्स एंड साइजेस, किसी भी शेप और साइज को ये ऑफ द बोथ फ्लैट एंड curved surfaces on both
inside and outside of workpiece can be machined. ठीक है, हर तरह की शेप और साइज, चाहे वो फ्लैट है चाहे या कर्व्ड है, और हर तरह इसमें मशीन किए जा सकते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं इसका. व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन्स. क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? अब मिलिंग मशीन है तो सिंपल सी बात है, कोई भी मशीन जो रहती है वो हमेशा पावर ड्रिवन मशीन रहती है. सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ पावर जनरेट नहीं करती कोई भी मशीन. हमको हर चीज को प्लग करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टूथ रोटेटिंग कटर होता है. इसका जो कटर होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको शो करने की कोशिश करती हूँ. दिस इज अ होल जो स्पिंडल में लगता है, एंड सपोज दिस इज द सर्कुलर कटर जिसमें इस तरह से टीथ बने हुए होते हैं. ठीक है, तो जब ये जो टीथ होते हैं, मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है, इसको कट करना शुरू करता है. तो ये जो हमारा कटर जो रहता है ये रोटेट करता है. ठीक है, क्लॉकवाइज भी करता है, कई कई मशीन में, मिलिंग मशीन में एंटी क्लॉकवाइज भी ये कर सकता है. ये रोटेट करता है, और ये जो वर्क पीस रहता है इसको हम फीड करते हैं, है ना. वर्क फीड्स अगेंस्ट वर्क पीस. ठीक है, इस वर्क को आगे बढ़ाते जाते हैं और ये कटता चला जाता है. इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज मिलिंग मशीन, हाउ डज मिलिंग मशीन ऑपरेशन वर्क्स. एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखेंगे तो आपको मिलिंग ऑपरेशन का, ये एनिमेटेड वीडियो है. ये देखिए, ये है कटर रोटेट कर रहा है, ये हमारा वर्क पीस है, प्लेन मिलिंग मशीन के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये जो होल नजर आ रहा है, ये होल जो है स्पिंडल में लगा हुआ होता है, और ये इसका टूथ है. ठीक है, देखिए इसकी चौड़ाई गियर जैसा ये दिखता है. प्लेन मिलिंग कटर है ये, कई प्रकार के कटर आते हैं, और ये हमारा वर्क पीस है. इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस. ठीक है, ये घूमना शुरू करता है, फिर हम इसमें वर्क पीस को आगे बढ़ाते जाते हैं, ढकेलते जाते हैं, तो इस तरह से ये इसको कट करने लग जाता है. ठीक है, तो ये है ऑपरेशन मिलिंग मशीन का, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था. ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे इसमें? इट इज अ पावर ड्रिवन मशीन. The metal is cut by means of multi-tooth rotating cutter. For cutting operations, the workpiece is fed against a rotating cutter, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. ठीक है, a chip of metal is रिमूव्ड. इससे क्या होता है, चिप निकलना शुरू हो जाती है, और हमको हमारा डिजायर्ड पाथ, डिजायर्ड जो है शेप रहता है, वो मिल जाता है. ठीक है,
तो मिलिंग ऑपरेशन में भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं मिलिंग ऑपरेशन के। नेक्स्ट देखते हैं उसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहला टाइप है इसमें कॉलम एंड नी टाइप। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हैंड मिलर, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ये क्या है। वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। ये चारों जो है कॉलम एंड नी टाइप में होते हैं। इसके अलावा होता है प्लेनर मिलिंग मशीन्स। तीसरा है फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। फोर्थ वन, अच्छा इसमें भी फिक्स बेड टाइप में भी बहुत टाइप के होते हैं। इसमें आएगा आपका सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन, ठीक है। फिर सिंप्लेक्स है तो ड्यूप्लेक्स भी होगा, ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन। फिर ट्रिप्लेक्स भी होता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये क्या है। फिर नेक्स्ट टाइप है फोर्थ वन, मशीनिंग सेंटर मिलिंग। फिर इसके अलावा फिफ्थ वन है स्पेशल टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स। स्पेशल टाइप में कौन कौन सा है? रोटरी टेबल मिलिंग, प्लानिटरी मिलिंग मशीन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। प्रोफाइलिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, फोटोग्राफ मिलिंग मशीन, कंटिन्यूअस मिलिंग मशीन, ठीक है। तो ये सारा जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स, ठीक है। कॉलम एंड नी टाइप। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉलम एंड नी टाइप। इसमें हैंड मिलर होता है, प्लेन मिलिंग मशीन होता है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होता है, वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है। इसके अलावा प्लेनर मिलिंग मशीन, फिक्स बेड टाइप में सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन है। फिर मशीनिंग सेंटर मशीनिंग सेंटर मिलिंग। फिर स्पेशल टाइप में हमने देखा रोटरी टेबल मिलिंग, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन, प्रोफाइलिंग मिलिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, फोटोग्राफ मशीन एंड दिस इज कंटिन्यूअस मिलिंग मशीन, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। ठीक है।
कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। अब जैसे नाम पता चल रहा है, एज पर द नेम, जैसा नाम है कॉलम और नी टाइप, मतलब इस तरह से कॉलम होगा और इस तरह से उसकी बेड होगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम। कॉलम आपको पता है खड़ा रहता है, और नी मतलब ये पोर्शन जो है नी, तो इस तरह से ही कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होता है। इसका मतलब मैंने लेआउट जैसा बनाया है, मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ डायग्राम में कि व्हाट इज अ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। तो इसका बेसिक शेप जो रहेगा, जितने भी चारों टाइप हम लोगों ने पढ़े, उसका बेसिक शेप यही रहेगा। इस तरह से कॉलम रहेगा, इस तरह से उसका बेड रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका स्पिंडल लगा हुआ होगा और यहाँ पे कटर फिक्स होगा। ये टेबल होगा, टेबल के ऊपर में आप यहाँ पर अपना वर्क पीस को हेड कर सकते हैं, है ना। और ये जो है कटर जो है मूव करेगा, और बाकी जो भी इंजन सिस्टम है यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे स्विचेस लगे हुए होंगे। तो इस तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कॉलम एंड नी टाइप होगा। इसलिए इन चारों, जो हैंड मिलर है, प्लेन मिलिंग मशीन है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है और वर्टिकल मिलिंग मशीन है, इन चारों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ही दिखेगा। इसलिए इनको बोलते हैं कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम तो टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट इसमें रहेंगे बेसिकली। टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, पहला कौन सा, अ कॉलम, जो उसका मेन फ्रेम होगा। दूसरा क्या है, अ नी, ये क्या, नी शेप्ड प्रोजेक्शन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये जो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होता है, दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वर्क। ठीक है, इन टूल रूम्स, स्मॉल और मीडियम साइज के काम के लिए ही इस्तेमाल इसको किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, पहला टाइप हमने क्या देखा था, हैंड मिलर। हैंड मिलर, हैंड मिलर का एक छोटा सा डायग्राम मैंने रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हैंड मिलर, ये दिख रहा है, दिस इज हैंड मिलर, है ना। यहाँ पर ये ट्यूबलाइट, यहाँ पे लाइट फिक्स है, यहाँ पर कटिंग टूल अभी लगा नहीं हुआ है, यहाँ पे इसका मोटर लगा हुआ है ना। यहाँ पे हम वर्क पीस को रख करके, ये इसका टेबल है, यहाँ पर हम इसको वर्क पीस को रख करके जब ये रोटेट करना लगता है, तो जब फेड करते हैं तो फिर वर्क पीस को जब फेड करते हैं तो यहाँ से कटिंग हो जाती है। ये मोटर है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये बेल्ट ड्राइव से इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लैंप की फैसिलिटी दी हुई है इसमें। ओके, तो दिस इज अ हैंड मिलर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हैंड मिलर एज पर द नेम, हैंड मिलर इज डन बाय मैनुअली, मतलब हम उसको हाथ से ही ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम हैंड मिलर है। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है, अ हैंड ऑपरेटेड मशीन, इट इज अ हैंड ऑपरेटेड मशीन, मतलब हम लोग को वर्क पीस को उसको खुद से ही ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, एंड यूज्ड फॉर लाइट एंड सिंपल मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल सिंपल मिलिंग, लाइट एंड सिंपल मिलिंग ऑपरेशन, जैसे कि ग्रूव कटिंग होता है, जैसे कि कोई की बनाना है, की वे बनाना है, शॉर्ट की वेज बनाने हैं हमको, स्लॉट कटिंग करना है हमको, तो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए हम हैंड मिलिंग को यूज कर सकते हैं। इसका पार्ट्स क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हार्बर होता है, सॉरी स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, एक इसमें हॉरिजॉन्टल आर्बर होता है। ठीक है, आर्बर क्या होता है, आर्बर एक छोटा सा शाफ्ट होता है फॉर होल्डिंग कटर, जो मैंने दिखाया ना वहां पर डायग्राम में आपको दिखाया, होल्डिंग कटर। एक बार और देखते हैं हम लोग,
ये देखिए ये है, दिस इज अ आर्बर, ठीक है, ये आर्बर है, यहाँ पर टूल को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। और एंड अ वर्क टेबल विच इज प्रोवाइडेड with 3 movements, ठीक है। ये हो गया हैंड मिलर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वन, प्लेन मिलिंग मशीन। It have the table fixed at right angle to the knee. इसमें भी जो टेबल रहेगा उसका 3 मोशन रहेंगे, है ना, 3 मोशन रहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल, किसका, मूवमेंट ऑफ टेबल, ठीक है। ये टेबल में ये मूवमेंट रहेगा, ठीक है। प्लेन मिलिंग, जो भी मैंने पहले एक डायग्राम, एक आपको वर्किंग दिखाई थी, दैट इज टाइप ऑफ प्लेन मिलिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी ये कलर दिखेगा ही नहीं आपको, थर्ड वन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मतलब जैसा कि नाम बता रहा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ऑपरेशन, है ना। और ये भी एक तरह का प्लेन मिलिंग मशीन के जैसा ही होता है ना। टेबल जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, और ये क्या करता है, एज पर द लीड एंगल रिक्वायर्ड फॉर द मिलिंग हेलिकल ग्रूव इट द टेबल कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मशीन का टेबल रहता है उसको हम जैसा भी हमको एंगल चाहिए, जिस एंगल से, अगर हमको मान लीजिए कोई कटिंग करनी है, वो तिरछी कटिंग करनी है इस तरह से, है ना, तो इसको अगर हमारा एंगल है, मान लीजिए हमने 45 डिग्री पर कोई कटिंग करनी है पूरा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सल मिलिंग में टेबल को 45 डिग्री पर सेट कर सकते हैं, और उसमें अपने वर्क पीस को फिक्स कर देंगे, तो जो भी कटिंग उसमें होगी अपने वर्क पीस में, वो 45 डिग्री पर ही होगी। तो यहाँ पर टेबल में ये पोजीशन दिया हुआ है कि वी कैन एडजस्ट द टेबल एंगुलर एज पर द लीड एंगल। लीड एंगल क्या है, मैंने 45 लिया, ठीक है, हमको जो भी एंगल चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी जो कंस्ट्रक्शन होता है, इट इज रिजिड एंड लाइटर। इट इज रिजिड एंड लाइटर। इसमें भी अटैचमेंट लगे हुए होते हैं, जो सब में लगे होते हैं, जैसे डिवाइडिंग हेड, सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है, वर्टिकल अटैचमेंट, ताकि हम स्पिंडल को ऊपर नीचे ले जा सकें, ठीक है। रोटरी अटैचमेंट लगा हुआ होता है, वर्कपीस को हम घुमा सकें, ठीक है। स्लॉटिंग, ताकि हम स्लॉट कट कर सकें, ठीक है। और ये सारे फैसिलिटी जो रहता है, स्लॉटिंग अटैचमेंट, सॉरी, ये सारे जो अटैचमेंट होते हैं, दिस enables variety of operation to be performed। ये सारे जो अटैचमेंट उसमें लगे होते हैं यूनिवर्सल मशीन में, ये इससे सुविधा हमको मिलती है कि हम बहुत कई तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब किस तरह के ऑपरेशन, जैसे कि हमको स्पर गियर बनाना है, कटिंग ऑफ स्पर, ठीक है, आपने पढ़ा है स्पर गियर के बारे में, मैंने आपको मशीन ड्राइंग में पढ़ाया है, ठीक है।
हम हेलिकल बना सकते हैं, हेलिकल गियर बना सकते हैं इसमें, हम बिवल गियर बना सकते हैं इसमें, है ना, हम ड्रिल्स कर सकते हैं इसमें, हम रिमर्स को यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस जो है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में किए जा सकते हैं, ये इसमें संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन में क्या अंतर है इसमें, ये भी सिंपल प्लेन मिलिंग मशीन की तरफ ही होता है, बट इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल शाफ्ट लिया रहता है, शाफ्ट जो स्पिंडल शाफ्ट होती है ना, जिसमें अपना कटिंग टूल लगा हुआ होता है, कटर लगा हुआ होता है, वो वर्टिकल होता है। ठीक है, प्लेन मिलिंग मशीन में जो हमने देखा उसमें जो है हमारा जो शाफ्ट है वो जो स्पिंडल शाफ्ट रहता है वो हॉरिजॉन्टल है, पर वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल शाफ्ट है वो वर्टिकल लगा हुआ होता है। ठीक है, और जो टेबल के साथ में वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। वर्टिकल इसका नाम क्योंकि ये प्लेन मिलिंग मशीन जैसे ही है, पूरा का पूरा जैसे शुरू का प्लेन मिलिंग मशीन मैंने आपको दिखाया वैसे ही ऑपरेशन करेगा ये, बट द ओनली डिफरेंस इज स्पिंडल शाफ्ट इज vertical and makes angle makes right angle with the face of the table। ठीक है, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में ये डिफरेंस आता है। इसके अलावा इसमें भी स्पिंडल में कटर लगा हुआ होता है, रोटेट कर सकते हैं इसको हम लेफ्ट और राइट, है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, है ना। और ये हमको एक चीज और इसमें मदद मिलती है कि हमको सिंगल कट और कंपाउंड कट, कंपाउंड एंगल कट के लिए, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हम आराम से इसमें बोरिंग कर सकते हैं, इसमें हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम फेसिंग कट, इस तरह के भी ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। फर्स्ट वन वाज हैंड मिलर, second one was plain milling machine, third universal milling machine, and fourth one is vertical milling machine। इसके बाद का टॉपिक है हमारा specification of milling machine। We will lead to the next class। Okay, thank you all of you।